वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का थ्योरी पार्ट जो है वो पार्ट 1 देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके आगे की सेशन मतलब थ्योरी को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। और फिर इसके बाद इसके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज को भी हमने अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई नाम से पता चल रहा है, क्रम और अनुक्रम सिद्धांत, ठीक है। क्रम का मतलब कोई भी चीज आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सीक्वेंस में सेट करनी है या ऑर्डर में दी हुई है, उसी से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रैंकिंग के अंदर ये होता है कि मान लीजिए किसी का भी पद आपको पता करना है। बोला गया था एक पंक्ति में 40 लोग खड़े हुए हैं, ए बाएं से इतनी स्थिति पर है, बी दाएं से इतनी स्थिति पर है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने हैं, इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है, उसका पोजीशन राइट से कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इंडेक्स, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में ये 5 नंबर है, क्रम और अनुक्रम, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर 5.1 में प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर 5.1.1 के अंदर प्रकार फर्स्ट आएगा, प्रकार 2 आएगा, प्रकार 3 आएगा, ठीक है, प्रकार 4 आएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे आते हुए जाएंगे, ठीक है। और टोटल ये आपके 3 टाइप्स के यहाँ पर हो गए, जो इंटरचेंजिंग पर है, मध्य पर आधारित और स्थिति आधारित प्रश्न, ठीक है। और सेकंड वाले सेशन में जो इसका पार्ट 2 होगा, उसके अंदर प्रकार 4, प्रकार 5 और प्रकार 6 देखेंगे। तो 3 प्रकार हम लोग अभी देखेंगे, 3 टाइप्स को हम लोग अभी देखेंगे, करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। और बाकी के 3 टाइप्स को या जो इसके जो बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। चलिए, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि दी गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय की बात करते हैं। अनुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ शर्तों वाली जानकारी के समुच्चय के माध्यम से प्रकरण निर्धारित की जाती है। आमतौर पर अनुक्रम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या सापेक्ष प्रकरण के आधार पर व्यवस्थित करने का एक माध्यम है। इस प्रकार की समस्याओं में विभिन्न समूहों के व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंधित प्रकरण व अनुक्रम दी जाति व उम्मीदवारों को एक दूसरे के सापेक्ष अन्य व्यक्तियों की रैंक या प्रकरण निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता के अनुसार अनुक्रम को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात मतलब कि इसको 2 टाइप्स के चीजें हम लोग कह सकते हैं। और 2 टाइप्स की क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी इसका जो इंडेक्स आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि द फर्स्ट वन इज, जो पहला वाला है वो क्या है, क्रम, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इसका चैप्टर हो गया। अब इसमें प्रश्नों के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर पोजीशन बेस्ड हो गया, मध्य पर आधारित हो गए, इंटरचेंज हो गए। इसके बाद एक नई चीज इसके अंदर आती है, तुलना पर आधारित क्वेश्चन हो गए, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर, और प्लस इसमें रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकार 5 तक के जो क्वेश्चन है वो रैंकिंग पर है, और प्रकार 6 जो है वो आपके कंपैरिजन बेस्ड हो जाते हैं, तुलनात्मक वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर हाइट, वेट के आधार पे, मार्क्स के आधार पे, इनकम के आधार पे या इमारत के आधार पे जो नंबर्स आपको दिए होते हैं या जो नाम आपको दिए होते हैं, उनको एक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में आपको सेट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रकार 3 अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 2 3। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट है ये, टाइप फर्स्ट का पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। यह वस्तुओं को उनकी स्थिति के अवस्थित करने की प्रक्रिया है। ऐसे प्रकारों के प्रश्नों में किसी व्यक्ति की स्थिति का उल्लेख व व्यक्तियों के प्रति सम्मान के साथ किया जाता है। उम्मीदवारों को संबंधित पदों के साथ जानकारी दिए गए सेट को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। स्थितिगत व्यवस्था से संबंधित कुछ मामलों की खोज नीचे की गई है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर नियम पहला आया आपका ऑर्डर, ये जो आपका पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर नियम पहला
पहला। ये नियम बहुत ध्यान से समझ लेने हैं। नियम अगर समझ में आ जाएंगे तो आगे चल के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आराम से आप लोग उत्तर अपना दे पाएंगे, लेकिन आपको नियम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यदि हम एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों को संख्या खोजना चाहते हैं, मान लीजिए हमको ये निकालना है, किसी भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक सवाल दिया गया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालिए, कुल व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर एक पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो भी बाएं से पोजीशन दी है वो, जो भी दाएं से पोजीशन दी है वो, इन दोनों को जोड़ने के बाद -1 किया जाता है। देखिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 भी कह सकते हैं, और यहीं पर टॉप प्लस बॉटम -1 भी कह सकते हैं। मतलब ऊपर से जो पोजीशन दी है वो प्लस जो भी नीचे से पोजीशन दी है वो, और उसके बाद -1। तो पंक्ति के अंदर कभी कभार दाएं और बाएं का संयोग दिया जाता है, कभी कभार ऊपर और नीचे का संयोग दिया जाता है, लेकिन इन दोनों के अंदर ही जो आपके रूल लगते हैं, जो आपके फॉर्मूलाज लगते हैं, वो बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई अंतर नहीं रहता है। यहीं पर ही जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन अगला आ रहा है, जरा उस पर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं। लड़कों की एक पंक्ति में कृष्णा बाएं छोर से 18वां है और दाएं से 13वां है। मतलब ये एक ही लड़का है कृष्णा, और इस एक ही लड़के के बारे में ये बोली गई है कि ये 18वां है और 13वां है। तो 18वां है और 13वां है, दोनों एंड से आपको इसके अंदर बताया गया है और एक ही लड़के के बारे में बोला गया है। अब यहीं पर ही अगर मैं ऐसे बोल देता कि एक पंक्ति के अंदर कृष्णा ऊपर से 18वां है और कृष्णा नीचे से 13वां है, तो बताएं इसमें कुल संख्या कितनी है। तो जो फॉर्मूला, जो अप्रोच आपकी यहां पर लग रही है उदाहरण के अंदर, जो अप्रोच हम दाएं बाएं में लगा रहे हैं, वही सेम अप्रोच लगती ऊपर और नीचे के अंदर भी। तो ऊपर नीचे कह लीजिए या फिर दाएं और बाएं कह लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग में इन दोनों के अंदर कोई भी अलग चीज नहीं होती, ये दोनों ही चीजें सेम है, चाहे आप कुछ भी इसके अंदर कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखें जरा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, रूल समझते हैं। कृष्णा की बाएं से और दाएं से स्थिति, कक्षा में लड़कों की संख्या, बाएं से कितनी थी, 18वीं थी कृष्णा, और दाएं से कितना था, 13वां था। दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद -1, मतलब लेफ्ट प्लस राइट -1। अब ये -1 क्यों किया जा रहा है, -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही आदमी की पोजीशन, इस कृष्णा की पोजीशन दोनों तरफ से काउंट हो रही है। भाई बाएं से ये 18वां है, समझिए बात को, और दाएं से ये 13वां है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर ये 18वां है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 17 लोग। ये 13वां है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 12 लोग। तो 17 और 12 कितना हो जाता है, 29, और एक कृष्णा कितना हो गया, 30। और ऐसे अगर देखा जाए तब भी यही हो रहा है कि भैया 18 + 13 -1। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर जब कभी भी एक ही व्यक्ति के बारे में दो अलग अलग तरफ से आपको पता चल रहा हो और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको निकालने हो, तो वो कैसे निकलेंगे, दोनों की स्थितियों का योग करके और उसके बाद -1 कर देना है, ठीक है। तो वहीं यहां किया गया 18 + 13 -1, मतलब कितना हो गया, 30। तो कुल लोग इसके अंदर जो बैठेंगे वो कितने लोग बैठेंगे, 30 लोग इस पूरी पंक्ति के अंदर बैठने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर ही अगर टॉप बॉटम दिया होता तब भी यही आंसर आता। एक आदमी ऊपर से 18वां है और यही व्यक्ति नीचे से 13वां है, बताओ उस पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। तो 18 + 13 -1, तब भी आंसर क्या आता, 30 ही आता। तो टॉप बॉटम कह लीजिए, लेफ्ट राइट कह लीजिए, एक ही बात है। दाएं बाएं कह लीजिए, ऊपर नीचे कह लीजिए, एक ही बात है। कोई बात में ऑर्डर रैंकिंग में फर्क नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है नियम पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट ही अभी चल रहा है। टाइप फर्स्ट का टोटल हमको 6 टाइप पढ़ने हैं। तो 6 टाइप के अंदर पहला टाइप चल रहा है और पहले टाइप के अंदर ये दूसरा नियम है। पहला नियम अभी हमने पढ़ लिया, दूसरा नियम अब आपके सामने है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आइए जरा पढ़ते हैं। अगर हम दोनों साइड बाएं छोर से और दाएं छोर से स्थिति ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए आपको टोटल लोग दिए गए हैं, एक पोजीशन आपको दी गई, या तो लेफ्ट से दी गई या राइट से दी गई, एक तरफ से दी जाएगी सवाल के अंदर, और दूसरी तरफ से उसी आदमी की पोजीशन निकालनी है।
अगर हम दोनों साइड बाएं छोर से या दाएं छोर से लिखा हुआ है स्थिति ढूंढना चाहते हैं और टोटल लोग हमको दिए हुए हैं सवाल में, तो वो कैसे निकाला जाएगा? बाएं से जैसे पोजीशन निकालनी है, तो बाएं से निकालनी है तो कुल में से माइनस कर दीजिए दाएं और प्लस 1 कर दीजिए। और अगर मान लीजिए दाएं से पोजीशन निकालनी है तो दायां इक्वल्स टू कुल में से बायां घटा दीजिए +1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही सूत्र आपके इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, चाहे ये चाहे फिर ये वाला। ठीक है, आइए जरा उदाहरण पर बात करते हैं। यदि 26 लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 17वें स्थान पर है, रवि बाएं से 17वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से रवि की क्या स्थिति होगी? दाएं से रवि की पोजीशन यहां पर पूछी जा रही है। कैसे निकलेगी? दाएं से निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। दायां इक्वल्स टू कुल में से बाएं घटा करके +1 कर दीजिए। कुल में से मतलब 26 में से 17 जाएगा, +1 करेंगे। 26 में से 17 गया और 1 जोड़ दिया। ठीक है, 26 में से 17 घटा करके 1 जोड़िए, कितना आता है? मतलब 26 में से 16 ही घटा लीजिए, 26 में 16 गया, कितना आया? 10। तो इसकी जो इधर से पोजीशन निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 10वीं पोजीशन निकल के आएगी। अब मान लीजिए आपको अपना चेक करना है कि हमारा आंसर सही निकला या गलत निकला, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? कि भाई रवि की बाएं हाथ से पोजीशन कितनी थी? 17, और दाएं से कितनी निकल के आई है? 10। तो 17 और 10 कितना होता है? 27। और जब एक ही आदमी की डबल काउंटिंग होती है तब क्या होता है? 17 + 10 -1। तो -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 लड़के यहाँ पर निकल के आ जाएंगे और 26 लड़के ही ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमारा जो 10 निकला है वो बिल्कुल सही निकला है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। 10th इसका पोजीशन हो जाएगा कहां से? दाएं छोर से। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया नियम दूसरा इसके अंदर। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया। पहले मैं बात बताते जा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर समझते जाइएगा एकदम। पहले नियम के अंदर क्या था? सेम एक ही आदमी की पोजीशन दोनों तरफ से दी थी, टोटल पूछा गया था। इसके बाद में इस वाले के अंदर क्या हुआ? आपको बायां दिया गया प्लस टोटल दिया गया, राइट से पोजीशन पूछ लिया गया। अब अगले में क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगले में क्या होना चाहिए? क्या टोटल देना चाहिए, राइट से पोजीशन देनी चाहिए दाएं छोर से, बाएं छोर से पोजीशन पूछी जानी चाहिए, यही होना चाहिए। तो ये लीजिए नियम तीसरा क्या है? नियम तीसरे के अंदर भी देखिए यही है, वही ऊपर चीज लिखी हुई है। यदि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में रश्मि दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, रश्मि दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो रश्मि की स्थिति बाएं छोर से क्या होगी? बाएं छोर से पूछ ली गई है। बाएं छोर के लिए फॉर्मूला आपके सामने था, ये देखिए। अब की बार ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बायां निकालना है तो कुल में से दाएं घटा करके 1 जोड़ दीजिए, ये लीजिए। कुल कितना था? 40। ये कितना है आपका? 14 दिया है। कुल में से ये घटा करके +1 कर दीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे, 40 में से -14 +1 कितना आ गया? 27। तो इधर से रश्मि की जो पोजीशन निकल के आएगी बाएं छोर से वो कितनी निकल के आएगी? 27वीं पोजीशन निकल के आएगी। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही निकला है या गलत निकला है, तो आप क्या कर सकते हैं? 27 के अंदर 14 को जोड़ लीजिए। अब 27 और 14 कितना होता है? 27 और 14 होता है 41, और 41 में से जब आप 1 घटाएंगे कितना निकल के आएगा? 40, और 40 ही लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो मतलब हमने अपना क्रॉस चेक कर लिया, हमने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही निकला है या फिर गलत निकला है। ठीक है भाई, आंसर निकालने के बाद ये भी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि आखिरकार हमारा आंसर सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। कभी भी इस तरीके का आए तो ये है। ठीक है भाई, बेसिकली आप देख लीजिए इन तीनों नियम के अंदर देखिए तीन ही चीज है, एक तो होता है टोटल, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। कोई भी दो चीज देकर के तीसरी चीज पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, मेरी लाइन को, इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। इन तीनों चीजों के अंदर कोई भी दो चीज देकर के तीसरी चीज पूछी जा सकती है। या तो राइट और लेफ्ट देगा तो टोटल पूछ लेगा, टोटल और राइट देगा तो लेफ्ट पूछ लेगा, इसके बाद में टोटल और लेफ्ट देगा तो राइट पूछ लेगा, टोटल और राइट देगा तो लेफ्ट पूछ लेगा। मतलब कोई भी दो चीजें दे करके आपको तीसरी चीज इसके अंदर पूछ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी दो चीज दे करके तीसरी चीज क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। और वही चीज बेसिकली यहां पर हुई भी है। पहले नियम के अंदर टोटल पूछ लिया, दूसरे नियम के अंदर दाएं छोर से पूछ ली, तीसरे नियम के अंदर बाएं छोर से पोजीशन पूछ ली। तो ऐसे ही तीनों चीजें इसके अंदर आपको दे रखी है।
ठीक है। तो मुझे लगता है टाइप फर्स्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार जरा इंडेक्स पर चलते हैं फटाफट से। टाइप फर्स्ट ये था, ये देखिए, ये टाइप फर्स्ट यहां से यहां तक था, ये आपका हो गया क्लियर बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं प्रकार 2 पर। ठीक है, सेकंड टाइप पर चल रहे हैं। आइए अब सेकंड टाइप क्या है इस पर आते हैं जरा। सेकंड टाइप ये है, सेकंड टाइप जो इसके अंदर दिया है कि नियम पहला क्या दिया था। नियम पहला क्या है इसके अंदर, बिटवीन वाला। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। आपको दिया जाएगा कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब इसमें ज्यादातर बिटवीन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, बीच वाले। ठीक है, अगर हम दोनों के बीच के व्यक्तियों को पता लगाना चाहते हैं कि भाई बीच में लोग कितने बैठे हैं, ठीक है, यदि एक पंक्ति में n व्यक्तियों की संख्या m बाएं से है और दाएं से p है, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखें जरा। 13 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं ओर से 5 व्यक्ति हैं। 13 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं ओर से 5वें व्यक्ति और दाएं छोर से 2वें व्यक्ति के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। टोटल 13 लोग बैठे हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को पूछा है कि टोटल लाइन के अंदर 13 लोग हैं, बाईं ओर से एक आदमी 5वें स्थान पर है, दाएं ओर से एक आदमी दूसरे स्थान पर है, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मिडिल पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है। मिडिल पर्सन निकालने के लिए जो भी आपके पास टोटल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास टोटल दिया है उसमें से माइनस कर दीजिए लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, टोटल जो भी दिया हुआ है, टोटल जो भी दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, लेफ्ट प्लस राइट। और ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, यहां पर भी ऑलरेडी ये मेंशन्ड है। ठीक है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट घटा दीजिए। टोटल था 13, 5 माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। 13 में से जाता है कि 6, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे, यहाँ पर 6 लोग इन दोनों के बीच में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है कि आखिरकार इसके अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये हो गया टाइप 2 का नियम पहला। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 के नियम दूसरे पर, देखते हैं टाइप 2 का नियम दूसरा, पढ़ते हैं जरा। यदि हम उन दोनों के बीच के व्यक्तियों को पता लगाना चाहते हैं, क्या है, अभी भी क्या है, बीच वाले लोगों को ही पता लगाना है, लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन को बदल दिया गया है। अब कंडीशन को बदला कैसे गया है, जरा इस बात को समझते हैं। टोटल लोग उसमें दिए थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी दिए हैं, बाएं ओर से स्थिति उसमें भी दी गई थी, इसमें भी दी गई है, दाएं छोर से स्थिति उसमें भी दी गई थी, इसमें भी दी गई है, फिर भी इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, एक बात समझिए। देखिए, पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या था, 13 था और 5 और 2 का टोटल कितना था, 7 था। मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा थे, 13 नंबर बड़ा था और 7 नंबर क्या था, छोटा था। ठीक है, पिछले मतलब टोटल लोग ज्यादा थे और जो पोजीशन था उसका जो स्थितियों का योग था वो कम था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर 130 कम है और 80 और 76, 80 और 76 कितना हो जाएगा, 80 80 160, 160 में से 4 घटा दीजिए 156। अब क्या है, स्थितियों का योग ज्यादा निकलना है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। तो जब कभी भी ये वाली स्थिति आपके सामने आएगी तो इसका मतलब आप समझ जाइए यहां पर आपको ओवरलैपिंग का केस बनेगा, मतलब कि इन दोनों लोगों को क्रॉस करके आपको कहीं ना कहीं बिठाना होगा। ठीक है, तो क्रॉस करके बिठाने का मतलब ये हो गया कि देखिए आप इन दोनों को क्रॉस करके बिठाया गया, बाईं ओर से इसको इधर कर दिया गया क्रॉस और दाएं छोर से इधर इसको, मतलब दिवाकर और हेमंत को आपस में क्रॉस करके बिठाया गया है। अब इस स्थिति में इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये आपसे वो यहां पर ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बोला गया था 130 छात्रों की पंक्ति में 76वां और दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 76वें और हेमंत बाएं छोर से 80 स्थान पर है, इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 76, ये हो गया 80। सबसे पहले तो 76 और 80 इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके माइनस करिएगा इसमें से 130, क्योंकि 130 क्या थे आपके पास, टोटल थे। ठीक है,
मतलब दाएं और बाएं को जोड़ करके टोटल में से घटा लीजिए, ठीक है, या इसमें से टोटल घटा दीजिए और उसके बाद क्या करना है, -2 करना है। -2 क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों लोगों की डबल काउंटिंग हुई है। देखिए वहां पर हम लोग स्टार्टिंग में जब पहला नियम आया था उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले नियम के अंदर -1 किया था। क्यों? और मैंने वहां पर बताया भी था कि जब कभी भी एक आदमी की डबल काउंटिंग होती है तो वहां पर -1 किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहे हैं 2 व्यक्ति, ठीक है? तो जब एक आदमी की डबल काउंटिंग होगी तो एक माइनस किया जाएगा। जब 2 लोगों की डबल काउंटिंग होगी तो ज़ाहिर-सी बात है -2 किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, -2 किया गया है। तो 156 ये हो गया, उसमें से 130 घटा दीजिए और फिर -2 करिए। 156 में से 130 जाएगा 26 और 26 में से 2 गया तो कितना बचा, 24। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठने वाले हैं, 24 पर्सन्स इन दोनों के बीच में बैठने वाले हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को समझ लीजिए, इन दोनों नियमों को समझ लीजिए। पहला नियम ये कहता है कि ये 13 क्या था, टोटल लोग, ये 7 क्या था, पोजीशन, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो और पोजीशन का टोटल कम बैठ रहा हो तब आपका सिंपल ये वाला नियम लग जाएगा, ठीक है? लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो और पोजीशन का टोटल ज्यादा जा रहा हो, ठीक है, तब क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा सेम जो वहां पर लगाया था, बस आखिरी में -2 करना पड़ेगा। और -2 करने के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है। जब एक आदमी की डबल काउंटिंग होती है तो -1, जब 2 लोगों की डबल काउंटिंग होगी तो -2 भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए इसके अंदर -2 को किया गया है, ठीक है? बात समझ में आ गई? दोनों नियम बिल्कुल क्लियर हैं। रूल पहला, रूल दूसरा, ये सारा नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज का इसका जब पार्ट करेंगे तो आपको ये इजीली क्वेश्चंस कर पाएं आप लोग, ठीक है? वहां पे हम लोग रेफरेंस देंगे आपको, ठीक है, कि ये उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये रेफरेंस सारे पता होने चाहिए कौन सा किस रेफरेंस पर है, ठीक है? क्वेश्चंस करने में इससे हेल्प मिलेगी आपको और इसी के ही आधार पे क्वेश्चंस आएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नियम तीसरे की तरफ। नियम तीसरा क्या कहता है, समझते हैं। यदि एक पंक्ति में n व्यक्ति हैं तो ठीक बीच में व्यक्ति की स्थिति अगर मान लीजिए आपको निकालनी है तो n+1 करने के बाद में डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं कि 13 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 13 लोग एक पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं या खड़े हैं, कुछ भी, बिल्कुल बीच में व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। अगर कोई बीचों बीच पर व्यक्ति है तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो देखिए 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो भी नंबर दिया है उसके अंदर 1 जोड़ करके भाग 2 से दे देना। 13 दिया है तो 13 के अंदर 1 जोड़ करके डिवाइड 2 से दे दीजिए। देखिए 13 के अंदर 1 जोड़ा 14, 14 को 2 से 7, मतलब ये मध्य में हो गया। तो इधर से मान लीजिए कोई भी नाम है, ये XYZ मध्य ही मान लीजिए इसका नाम है, तो बाएं छोर से भी ये 7वां है, दाएं छोर से भी ये कितना है, 7वां है। और मध्य की पोजीशन जब दोनों तरफ से आपको पता चल रही है, 7 और 7 14, और 14 में से 1 गया तो 13, और 13 ही लोग इसके अंदर बैठे भी हुए हैं। तो मतलब हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया, क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने कि हमारा आंसर सही निकला है या फिर गलत निकला है, ठीक है? तो आपने क्रॉस चेक करने के बाद आपको ये बात पता चल गई कि इसका आंसर जो निकला वो बिल्कुल हमारा ठीक निकला है, ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 नियम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए, बिटवीन वाला भी कर लिया और इससे पहले रैंक वाला भी कर लिया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नियम तीसरे पर, टाइप 3 पर। टाइप 3 तक ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 नेक्स्ट थ्योरी के सेकंड पार्ट में। अब टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 है इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन। इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि स्थितियों का आपस में बदलना, ठीक है? क्या बदलना? स्थितियों का आपस में चेंज करना, आपस में बदल लेना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपको बोला जाएगा सवाल के अंदर कि एक लाइन है, लाइन के अंदर बाएं छोर से कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दाएं छोर से किसी स्थिति पर है। अब होगा क्या कि इन दोनों का मिलिए आपको बोला जाएगा कि ये लोग अपनी आपस में क्रमशः स्थिति बदल लेते हैं। तो बदलने के बाद फिर आपसे उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो इंटरचेंजिंग में 3 तरीके के सवाल बनके तैयार होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको 3 जगह 3 नियम बनाए हैं। नियम पहला, नियम दूसरा, नियम तीसरा, ठीक है?
तो आइए बात करते हैं स्थिति का आदान प्रदान। यदि व्यक्ति x को व्यक्ति y की जगह पर रखा जाता है और y को व्यक्ति x की जगह पर रखा जाए तो क्रमशः x y की स्थिति मिल जाती है। व्यक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 1 करना है या फिर y प्लस एक्स माइनस 1 करना है। x बाएं छोर से स्थित s स्थिति और y दाएं छोर से s स्थिति इक्वल्स टू n माइनस शेष व्यक्ति और यहाँ पर माइनस एक्स बाएं ओर और शेष व्यक्ति, नई और प्रारंभिक स्थिति के बीच व्यक्तियों की संख्या, ये और फिर ये। आइए जरा इसको एक डायग्राम के तौर पे समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर x था, ये यहाँ पर y x हो गया x1, ये y था, ये y1 हो गया। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में विशेष बाएं छोर से 48वें स्थान पर है। ये देखिए बाएं छोर से 48वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, विशेष बैठा हुआ है। और यतीश दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। यतीश जो है वो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है। यदि ये दोनों लड़के अपनी अपनी प्रकरण बदल लेते हैं या अपनी अपनी स्थिति बदल लेते हैं, जैसे यतीश आ गया यहाँ पर और विशेष आ गया यहाँ पर, मतलब विशेष चला गया यतीश की जगह, यतीश चला गया विशेष की जगह। ठीक, जगह बदलने के बाद यतीश दाएं छोर से 50वें स्थान पर हो जाता है। यतीश जो है वो दाएं छोर से 50वें स्थान पर हो जाता है। यतीश पहले कितना था, 37वां, अब कितना हो गया, 50वां। ठीक है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है या कुल लड़के कितने हैं, आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं। ठीक है, देखें इसमें ना बेसिकली तीन ही तरीके के सवाल बन सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया भी था, तीन तरीके की। पहली चीज वो क्या पूछ सकता है आपसे, टोटल। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, ये जो विशेष की स्थिति है, विशेष की स्थिति, और वो भी कहां से, ये आपसे पूछ सकता है। देखिए दाएं से नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि जो यतिश ही तो विशेष की जगह पर आया है, तो जो यतिश की पोजीशन है वही विशेष की पोजीशन है दाएं छोर से, तो इसीलिए विशेष की पोजीशन दाएं छोर से नहीं पूछ सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पोजीशन एक ही जगह पर हैं। बाएं ओर से पता है 48 है, दाएं छोर से पता है 50 है, एक ही स्थिति। नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज है कि ये है तो एक ही स्थिति। और ऐसे ही ये यहाँ पर, ये दाएं से और यहाँ पर इधर विशेष बाएं से। तो ध्यान रखिएगा, एक तो टोटल चीज पूछी जा सकती है, दूसरी राइट हैंड से किसी एक व्यक्ति की पोजीशन पूछी जा सकती है, राइट हैंड से। एक ये सवाल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मिडिल पर्सन, बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या, के बीच में कितने लोग बैठे हैं। बस ये तीन ही टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। उन तीनों टाइप्स को इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या था, इसके अंदर जो समाधान था वो ये था कि कुल लड़कों की संख्या पूछी थी इसने, कुल लड़कों की संख्या, तो मतलब टोटल पूछा गया था। कुल लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, आपने देखा ये वाली स्थिति इधर से कितनी है, 48 है, यही वाली स्थिति इधर से कितनी है, 50 है। अब आप कहेंगे सर वो तो विशेष है, ये यतिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कह दिया विशेष और यतिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखिए एक ही पोजीशन दोनों तरफ से दी है, इधर से विशेष है, इधर से यतिश है, कोई बात नहीं, एक 48 है, एक 50 है। तो 50 और 48 को दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद -1 करना है। भाई जब एक ही स्थिति के बारे में दो तरफ से पता चलेगा तो -1 होगा। 50 48 -1 मतलब 98 हो गया और 98 में से एक गया, कितना बचा, 97। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके अंदर कितने निकल के आ गए, 97% इसके अंदर निकल के आ गए। टोटल 97 लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 97% इसके अंदर बैठे हुए हैं, ये आपका निकल के आ गया टोटल। ठीक, अब टाइप 3 के अंदर ये इसका दूसरा क्या बन सकता है, जैसे ये जो था ये तो रूल फर्स्ट था, अब इसी में रूल 2 क्या बन सकता है, रूल 2 ये बन सकता है कि विशेष की स्थिति बताइए दाएं छोर से क्या होगी। बाएं से नहीं पूछेगा, हाँ सॉरी दाएं से तो दे ही रखी है क्योंकि जो यतिश की है वही विशेष की है। बाएं छोर से विशेष की क्या पोजीशन है ये पूछ सकता है वो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। ये सेम दिया हुआ था, देखें इसमें क्या पूछा गया, बताओ इस पंक्ति में विशेष बाएं छोर से क्या स्थिति होगी, विशेष की पोजीशन बाएं छोर से क्या होगी, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। दाएं से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि दाएं से अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें सर दाएं से बताइए विशेष कितने पर, तो मैं बता दूंगा जो इसकी है वो इसकी भी इधर से कितनी होगी, 37 होगी। इन दोनों की दे ही रखी है सवाल के अंदर तो पूछेगा नहीं। तो बस एक ही चीज बचती है वो ये कि स्थिति इसकी
विशेष की स्थिति बताइए, वो भी कहां से, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से स्थिति जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाएं छोर से विशेष का स्थान जानने के लिए कुल में से माइनस कर दीजिए दाएं को और प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपके पास अभी निकाला था आपने, कितना था, 97। इधर से इसकी स्थिति कितनी है, 37, माइनस करके प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 61, 61। अब प्लस 1 क्यों किया गया, देखिए जब किसी से पहले लोग होने में और उसकी स्थिति होने में, इन दोनों बातों में फर्क होता है। जैसे एक क्लास में मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, एक क्लास के अंदर मेरी मान लीजिए 10वीं पोजीशन आती है, मैं 10th नंबर पे हूं, तो क्या मेरे से पहले 10 लोग होंगे, नहीं, मेरे से पहले कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे, ठीक है। मेरे से पहले कितने लोग होंगे, 9 लोग, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, 10। ऐसा ही यहां पर है, 97 में से 37 निकालते हैं तो 60 आता है, ठीक है, 60 आता है, लेकिन 60 उसकी पोजीशन नहीं है, उस 60 तो उससे पहले लोग बैठे हैं, इससे पहले 60 लोग बैठे हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या निकलेगी, 61वीं निकलेगी, 61th नंबर पे ये बैठा हुआ है, 61वें नंबर पे बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, किसी आदमी की पोजीशन होने में और उससे पहले व्यक्ति होने में, इन दोनों बातों में फर्क होता है। मेरी क्लास में अगर 5वीं पोजीशन आई है तो मेरे से पहले 5 लोग नहीं है, मेरे से पहले केवल 4 ही लोग होंगे। मेरी क्लास में अगर 50वीं पोजीशन आई है तो मेरे से पहले 50 लोग नहीं होंगे, मेरे से पहले केवल 49 लोग होंगे। मेरी पोजीशन 50वीं आई है, मेरे से पहले 49 लोग हैं, ऐसा है। अब इसी में तीसरी चीज क्या पूछ सकता है, तीसरी चीज पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में बताओ भैया, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो वही को, उसी चीज को आगे समझाया गया है नियम तीसरे के अंदर, क्या कि विशेष और यतिश के बीच कितने व्यक्ति हैं ये बताइए। तो इधर से विशेष कितना था, 48, इधर से यतिश कितना था, 37, इन दोनों के बीच में निकालना था। आपको पता है टोटल, और टोटल वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर काम कर जाएगा, कुल में से माइनस कर दीजिए बाएं प्लस दाएं। टोटल में बिटवीन निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, पहले भी हमने किया है। 97 में से माइनस करिए 48 पर कर दीजिए 37, कितना निकल के आ जाएगा, 12। मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे, टोटल 12 लोग इन दोनों के बीच में बैठने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। 97 में से 48 को घटाइए, प्लस 37 कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 पर्सन्स इन दोनों के बीच में। और भी काफी तरीके थे इसको पता करने के, एक तरीका ये भी है, जैसे इधर से यतिश कितना है, 37, और इधर से ही यतिश कितना है, 50, 50 में से 37 जाता है, कितना बचता है, 13, और 13 में से 1 गया, कितना बचा, 12, क्योंकि यतिश, इस वाले यतिश की डबल काउंटिंग हो गई इस वजह से। तो ये वाली मिडिल पर्सन्स निकालने का बहुत ज्यादा तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंजिंग भी हमने इसके अंदर देख ली है, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं हमने क्या क्या देखा आज, समरी की बात करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग की सबसे पहले हमने थ्योरी को पढ़ा आज। ऑर्डर एंड रैंकिंग की थ्योरी के अंदर हम लोगों ने इसका ये समझा कि इंट्रोडक्शन समझा कि आखिरकार क्या क्या ऑर्डर रैंकिंग में होता है, क्या चीज इसके अंदर पूछी जाती है। प्रमुख अवधारणाएं और नियम हमने पढ़े, जैसे पहला नियम हमने व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करने का देखा, दोनों ओर से स्थिति ढूंढने का देखा, दो पदों के बीच की व्यक्ति को निकालना देखा, अतिव्यापी नियम हमने देखे, मध्य स्थिति को देखा, पदों का आदान प्रदान हमने देखा कि अगर पोजीशन इंटरचेंज हो रही है तो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं आज के सेशन में। मुलाकात होगी हमारे थ्योरी के पार्ट 2 सेशन में, ठीक है। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।